हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो आज मेरी मम्मी ने गांव से मेरे लिए कुछ भेजा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मम्मी ने ये मटर भेजे हैं, ऑर्गेनिक होते हैं ये सारे। ये भी भेजे हैं और साथ ही मैंने आधे ये सूप में निकाल दिए हैं ये मटर। और हमने नवरात्रे में हरियाली डाली थी, तो ये पापा ने भेजे हैं क्योंकि पापा लोग उसी दूसरे दिन भेज देते, लेकिन कभी गाड़ी वाले आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो आज दे पाए उतने दिन से। और ये है गोला और इसमें चूरन है और रोट वगैरह भेजा है नवरात्रे का। और ये राजमा की दाल है, हमारे वहाँ राजमा की दाल नहीं होती है, तो मम्मी लोगों ने भी कहीं से ख़रीदा होगा, तो थोड़ा यहाँ भी दे दिया है। और ये मम्मी ने चावल दे रखे हैं, चावल क्योंकि हम लोग रुपाई करते हैं तो हम लोग खुद ही घर में कूटते हैं, तो मम्मी ने ये चावल भी दे रखे हैं और बहुत सारे खाने की चीज़ दे रखी हैं। तो थैंक यू मम्मी ये सब कुछ देने के लिए। तो हमारे पद्मला गांव के दीपक भैया के पास भेजे थे मम्मी ने, तो उनके पास तो कल ही दे दिया था, तो कल वो प्रेमनगर चले गए थे, तो आज आए वो। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले गई थी, तो दीपक भैया से सारा सामान लेके आई। तो थैंक यू ये सब कुछ देने के लिए मम्मी। तो आज हमने ऑनलाइन मंगाया है कुछ मेकअप का सामान। ये क्या है? ये फाउंडेशन है स्विस ब्यूटी का, और ये हमने मीशो से मंगाया। और ये ऑसम कंपनी का परफ्यूम है। ये हाइलाइटर, ये है हाइलाइटर, ये भी स्विस ब्यूटी का है। और एक ये है मेकअप ब्रश। ये कौन सी कंपनी का है? ये ना वेगा। एक नेल रिमूवर है। ये है नेल पेंट रिमूवर। और ये भी मंगाए हमने, ये रबड़ भी मीशो से मंगाए। तो दोस्तों एक छोटी सी बात और करती हूँ आप लोगों के सामने कि चैत का महीने लगते ही यहाँ की बहू बेटियों को एक चीज़ का इंतज़ार होता है, वो है भिटौली। जो देवभूमि उत्तराखंड से हैं उन्हें तो पता होगा कि भिटौली क्या चीज़ होती है, लेकिन जो अन्य जगह के हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि भिटौली ये होता है कि हमारी एक ये परंपरा चलती आ रही है कि हमारे जो गढ़वाल में और कुमाऊँ मंडल में पहले बहुत सारी भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ होती थी, जिन कारणों से यहाँ की बहू बेटियों को मायके जाने में सालों लग जाते थे। तो एक परंपरा चलती आ रही है कि भाई अपनी बहन को साल में एक बार जाता है चैत के महीने में भिटौली लेके। भिटौली में होता है जैसे पूड़ी हलवा ये बना के ले जाता था, और साथ ही अपनी बहन से मुलाकात या भेंट करता था, उसे हम भिटौली कहते हैं। तो आज भी हमारे माओ और गढ़वाल मंडल में ये परंपरा चलती आ रही है, और इसी का इंतज़ार मुझे भी था। जैसी चैत लगी तो मुझे इंतज़ार था कि मेरे घर से मेरे पापा या भाई कोई भी आ जाएगा भिटौली लेके। लेकिन अब ज़माना इतना डिजिटल हो चुका है, पापा ने मुझे कल ही गूगल पे कर दिया था, और अब मैं उन गूगल पे से अपने लिए सूट लूँगी और मिठाई लूँगी। तो पापा लोगों का आना पॉसिबल इससे नहीं हो पाया क्योंकि हमारे देहरादून से और हमारे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से आने में एक दिन, आने में एक दिन, जाने में लग जाता है। और फिर आजकल गांव में घरिया राड़ा ये सब कुछ हो गया है, वो काम अलग है। फिर गूगल पे से ही पैसे भेज दिए थे। तो मैं चाहूँगी कि चाहे हमारा ज़माना कितना ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन हमें अपनी जो पारंपरिक चीज़ें हैं उन्हें आगे लेते हुए चलना है, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसे भी पता चले कि भिटौली क्या चीज़ है। तो जो भी अभी तक भिटौली नहीं दे पाए हैं अपनी बहू बेटियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहन को, तो वो भिटौली पहुंचा दें, क्योंकि हर किसी को, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन मायके की एक आस होती है चैत के महीने में, चाहे छोटा सा उपहार ही क्यों ना दे दो, एक आस होती है और एक मुलाकात की भी आस होती है। तो जो लोग जा सकते हैं, जिनका नज़दीक पड़ता है बेटी और बहन का घर, तो वो जाके मिल के भी आए, अपनी इस परंपरा को जीवित रखे। तो ये बात मैं आपसे बताना चाहती थी। तो मेरी भी भिटौली आ चुकी है, और मैं जल्दी ही एक सूट खरीदूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरी भिटौली के कौन सा सूट खरीदा है। और मेरे पापा ने मुझे 5,000 रुपये दिए थे भिटौली का, और खैर अगर वो यहाँ आते तो मुझे और भी अच्छा लगता कि मैं उनसे मिल जाती, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम है क्योंकि घर गांव में भैंस है, बैल है, सब कुछ देखना पड़ता है, भाई को भी देखना होता है। मैं समझ सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे भिटौली दे दिया, उसी में मैं बहुत खुश हूँ। तो आप लोग भी जाइए और अपनी बहन को भिटौली पहुँचा के ज़रूर आइएगा।